क्यूब से शुरू करते हैं। एक क्यूब लेते हैं, इसको हम स्केल कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, एस और एक्स दबा के और एस और जी दबा के जी एक्सिस में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब एडिट मोड में जाते हैं। एडिट मोड में हमको बेसिकली इसके एजेस को सेलेक्ट करना है। सो ऊपर से हम पहले एज ले लेते हैं और इसके कॉर्नर्स के एजेस को सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। इन एजेस को सेलेक्ट करने के बाद एक एक करके हमको चारों को अगर सेलेक्ट नहीं करना है तो सेलेक्ट सिमिलर और लेंथ के हिसाब से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कंट्रोल बी से बेवल करेंगे। अब ये बेवल यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि हमने स्केल, हमारा स्केल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। सो कंट्रोल ए दबा के हमको करना पड़ेगा, बट एनीवे इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। प्लेन सेलेक्ट करके आई से इंसर्ट किया है मैंने और ई से एक्सट्रूड किया है नीचे की तरफ। फिर से थोड़ा सा आई से इंसर्ट और ई से एक्सट्रूड में ऊपर की तरफ कर रहा हूँ इस तरह से। और कंट्रोल बी से बेवल, खैर बेवल अभी होगा नहीं, उसके लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाके कंट्रोल ए और स्केल दबा दीजिए। सो अब बेवल होगा, देखिए कंट्रोल बी से बेवल, अब ठीक से बेवल हो रहा है। सो एनीवे ये चीज़ मैंने एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स में कवर कर रखी है। सो अभी हम फटाफट चलते हैं आगे, बट स्केल का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट किया है मैंने, कंट्रोल आर दबा के इसकी 5 कॉपीज़ बना ली मैंने, ठीक है सेम। सो अब हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं बेसिकली। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट मतलब ज्वाइन कर लेते हैं पहले, कंट्रोल जैसे ज्वाइन। सो अब एक साथ हम इसको एडिट कर सकते हैं। इनके प्लेन को सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक, लूप टूल्स और ब्रिज दबाऊंगा। अब मैं एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ तो ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से। तो राइट क्लिक, लूप टूल्स और ब्रिज। सो कभी भी आपको कनेक्ट करना है कुछ भी चीज़ों को एक साथ या अलग अलग, तो आप लूप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो लूप टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एड ऑन है, ठीक है, इससे हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो अब लूप टूल से हम सर्कल क्रिएट करेंगे इसके टॉप फेस पे। सो एडिट मोड में जाते हैं, सारे प्लेन्स को सेलेक्ट करके हम लूप टूल्स और सर्कल को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको हम साइज़ डाउन कर रहे हैं और ई से एक्सट्रूड कर रहे हैं ऊपर की तरफ। सो देखिए किसी भी प्लेन को अगर ऐसे सर्कल में कन्वर्ट करना है और कंट्रोल बी से बेवल कर दिया मैंने, तो लूप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो एक बेसिक सा सिंपल सा पैनल रेडी है। अगले पे चलते हैं। सो अब एक सिंपल सा प्लेन लेते हैं हम, ठीक है, इसको हम सब डिवाइड करेंगे। हम सब डिवाइड कर लेते हैं इसको 15 टाइम्स, ठीक है। सो इसके पार्ट्स बन गए बेसिकली। अब हम एक एड ऑन लगा रहे हैं, वायर फ्रेम एड ऑन। सो एक तो ये ऑप्शन हो गया, इसकी थिकनेस को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं साइड से। सो अगर कुछ भी अगर आपको इस तरह की फ्रेम चाहिए, सो ये वायर फ्रेम एड ऑन से हम कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बेवल भी कर सकते हैं इसके ऊपर, बट बेवल से इसके अंदर और थोड़ी ज्योमेट्री आएगी और थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ये, बट ये वाला इफेक्ट आएगा इस पर। ये एक्चुअली मैंने पहले भी कवर कर रखा है, बट आप देख सकते हैं बेवल और विदाउट बेवल कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट डेफिनेटली अंतर है। सो एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब इस चीज़ को हम और एक्चुअली ऐड कर सकते हैं, इसको हम लूप टूल से ब्रिज कर सकते हैं। सो हमारी जो बाउंड्री है वो आपस में जुड़ गई और हम इसको अब एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहे हैं लीवर पकड़ के, ठीक है। सो इसके और प्लेन्स आ गए। हम इसके कॉर्नर को पकड़ के कंट्रोल बी से बेवल भी कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। बट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो एज पकड़ के कंट्रोल बी से बेवल, थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी वहाँ पे इस तरीके से। सो अब हम इस पर लूप कट दे सकते हैं हम, या हम प्लेन्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अल्टरनेट प्लेन्स को इस तरह से। मैं शिफ्ट दबा के और प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी मैंने आपको बताया कैसे करना है। और ई से एक्सट्रूड कर लेते हैं नीचे की तरफ, लूप कट के देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई से इनसेट, अब इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। और ई से एक्सट्रूड फिर से कर दिया मैंने। अब आई से इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, अगर इंडिविजुअल इंसर्ट करना है तो 2 बार आई दबाना पड़ेगा और ई से एक्सट्रूड। बट ये बहुत ही ऑड लग रहा है वैसे, सिंगल एक्सट्रूड भी काफ़ी है और इनफैक्ट इतना भी काफ़ी है, ये हमारा पैनल काफ़ी है, अच्छा दिख रहा है। इसको हम अलग अलग जगहों पे यूज़ करेंगे हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स में। सो इस तरह से आप नेट वाला इफेक्ट दे सकते हैं, थोड़ा जाली वाला प्रोटेक्टिव पैनल। सो अब आगे बढ़ते हैं। अगेन क्यूब को लेके मैं इसको स्केल कर रहा हूँ वाई एक्सेस में, हल्का सा एक्स एक्सेस में और थोड़ा सा जी एक्सेस में। अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसका टॉप फेस। उससे पहले कंट्रोल ए दबा के हम स्केल कर लेते हैं। सो हमारा इंसेट ठीक से होगा। अब आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, फिर से हल्का सा ई से एक्सट्रूड और एस टू स्केल, और ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, फिर से आई से इंसेट
और ई से एक्सट्रूड इस बार नीचे की तरफ। ठीक है, अब एज लेते हैं हम, नीचे की एजेस ले लेते हैं, हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सो हमारा प्लेन सेलेक्ट भी हो गया नीचे से ऑटोमेटिक, बट हमको कंट्रोल बी करना है। कंट्रोल बी करके इसमें माउस के व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो हमारे लूप कट्स ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब उसकी स्मूथनेस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अब मैं लूप कट दे रहा हूँ ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल लूप कट दे रहा हूँ दो। आई गेस दो काफ़ी हैं। इनको कंट्रोल बी से बेवल कर रहा हूँ हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। और नीचे के दोनों प्लेन्स को ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ। जो हमारे प्लेन्स बने थे उनको एक्सट्रूड करके और कंट्रोल बी से बेवल कर दिया मैंने। बहुत सिंपल ऑपरेशन है, कुछ इसमें अभी तक मैंने कुछ नया नहीं करा है। और पहले उसको हम जल्दी से ऑटो मिरर देते हैं वाई डायरेक्शन में। सो अब एडिट मोड में जाएंगे तो जो भी हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली राइट साइड में हो जाएगा। सो इन दोनों प्लेन को पकड़ के आई से इंसर्ट किया है मैंने, और ई से एक्सट्रूड करा है बाहर की तरफ। अगेन ई से एक्सट्रूड करा है, और अब टॉप फेसेस को ले लेता हूँ दोनों के, ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, और रुक के अगेन फिर से ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ। इस तरीके से। सो अब हमारे पास प्लेन है, इनको मैं साइज डाउन कर रहा हूँ, स्केल डाउन कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा वाई डायरेक्शन में, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए। सो उसके लिए ई और वाई दबा रहा हूँ मैं। सो ये वाई डायरेक्शन में ऐसा चला जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ रख लेते हैं हम, सिलेंडर टाइप का या कुछ भी। सो एक काम करते हैं, ऐड करते हैं हम एक सिलेंडर इस तरीके से। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्केल कर लेते हैं, और ऊपर ले आते हैं। काफ़ी जगह है हमारे पास, हम एक से ज़्यादा भी सिलेंडर ले सकते हैं। सो इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा, टॉप व्यू से थोड़ा सा इसको मैं इस तरफ मूव कर लेता हूँ। सो ये कनेक्टेड लगेगा। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, और फिर से शिफ्ट डी से एक और डुप्लीकेट करा और सेंटर में लेके आ गया मैं। सो हमारे पास तीन सिलेंडर हो गए, ये तीन हमारे पास एक कंटेनर टाइप के होंगे। सो अभी अगर हम एडिट करेंगे तो एक ही एडिट होगा, इससे अच्छा है कि हम ऑब्जेक्ट मोड में जाके इन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं। और इनफैक्ट अगर नहीं भी करें तो हम इसको डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो मैंने सेंटर वाले को लेके और दो प्लेन्स को लेके एक्सट्रूड कर दिया। या तो हम ये कर सकते हैं, या फिर तीनों को ज्वाइन करके और ब्रिज कर सकते हैं। सपोज़ ये मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जैसे ज्वाइन कर लिया मैंने, तो अभी तीनों एक हो गए। सो एडिट मोड में हम एक साथ इनको एडिट कर सकते हैं। सो वही, ये दोनों प्लेन, ये दोनों प्लेन, और लूप टूल जाके ब्रिज कर दिया मैंने, तो ये दोनों कनेक्टेड हो गए। सेम चीज़ मैं इन दोनों के साथ भी कर सकता हूँ। सो लूप टूल्स बहुत काम की चीज़ है, इस उसके साथ खेलना आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत हेल्पफुल टूल है। सो ये हमारे तीनों सिलेंडर कनेक्टेड हो गए, मतलब ये हमारे कुछ स्टोरेज है, इसमें कुछ ना कुछ रखा होगा। अब अगेन इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ और स्केल डाउन कर रहा हूँ, और कंट्रोल बी से बेवल कर रहा हूँ। फिर से टॉप फेस लेके ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, और कंट्रोल बी से बेवल। सिंगल बेवल, इस बार सिंगल बेवल थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और ये हमारे कंटेनर, फिर से टॉप व्यू, ई से एक्सट्रूड इस बार नीचे की तरफ। सो ये हमारे इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह रखा रहेगा, कुछ इस तरह का कंटेनर टाइप का हो गया। इसको हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, सो सबको मिला के हम कंट्रोल जे से ज्वाइन कर सकते हैं। ये मॉडिफायर को अप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, फिर कंट्रोल जे से ज्वाइन कर लीजिए। सो ये हमारा एक और पैनल रेडी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्यूब से शुरू करते हैं। इस क्यूब को स्केल करते हैं एक्स एक्सिस में, और कंट्रोल बी से बेवल करते हैं। अब मैं इसमें लूप कट्स दे रहा हूँ। सो कंट्रोल आर से दो लूप कट्स, इनको हम चाहें तो मूव कर सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन कंट्रोल बी से बेवल, बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन। एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल से हल्का सा इसको बाहर की तरफ। मैं जितने भी मॉडलिंग के ऑपरेशन बता रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल है, और उन सब से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। सो हम एक सिलेंडर ऐड कर रहे हैं, और इसको मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा साइज डाउन करते हैं जी एक्सिस में, एस और जी दबा के इसको मूव करते हैं हम थोड़ा सा साइड में, इस तरीके से। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट। सो हमारे पास अब दो हो गए।
इनको नीचे मूव करते हैं इस तरीके से। सो ये अब अटैच हो चुके हैं और हम एक्चुअली तीनों को, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया कंट्रोल जैसे। इनफैक्ट हम तीनों को कर सकते थे बट अभी एक ही को, इनको ही करते हैं। आई से इंसर्ट क्या है, सिंपल, ई से एक्सट्रूड क्या है अंदर की तरफ, अगेन आई से इंसर्ट क्या है और ई से एक्सट्रूड क्या है बाहर की तरफ। सो ये सम सॉर्ट ऑफ बटन्स हो गए जिसको हम मतलब कुछ ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बाद में। कंट्रोल ए दबा के हम स्केल करेंगे तभी जाके इसका जो बेवल है वो सही से होगा, क्योंकि हमने स्केल अलग उसमें क्या था। सो ये एक और सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा एक और साईफाई पैनल। इसके हम टॉप पैनल के साथ कुछ कर सकते हैं। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट किया है मैंने और उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ या एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ अंदर की तरफ। इनफैक्ट ये अपने आप में रेडी है, ये देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल बेसिक सा शेप, बिल्कुल साईफाई के पॉइंट के हिसाब से बिलीवेबल भी है। सो ये हमारा एक और पैनल रेडी है। इनफैक्ट हम एक छोटी सी चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, हम सिलेंडर अगर डायरेक्ट ऐड करें तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम नया सिलेंडर ऐड करके उसको रिसाइज कर सकते हैं। सो कुछ नहीं, बस एक केबल टाइप का मैंने इसमें अटैच कर दिया है थोड़ा सा। इसके साथ वही बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं हम, एक्सट्रूड का, स्केल का, फिर से एक्सट्रूड का। इसके ये नीचे वाले पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे अलग अलग चीज़ों से। सो उसके लिए मैंने बना दिया इसको। कंट्रोल जैसे ज्वाइन भी कर लेते हैं हम और रोटेट कर लेते हैं इसको इस तरीके से। सो अब अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट एक सिंपल सर्कल लेते हैं। इस सर्कल को मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं और कंट्रोल ए दबा के लोकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम मॉडिफायर लगाने वाले हैं जो कि बहुत हमको हेल्प करने वाला है, वो है स्क्रू मॉडिफायर। स्क्रू मॉडिफायर का हम स्टेप व्यू पोर्ट को चेंज करके 64 करते हैं। स्क्रू वैल्यू को हम 1 मीटर कर देते हैं इस तरीके से, और 6 मीटर करेंगे तो बेसिकली गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। और इटरेशन हम बढ़ा सकते हैं जितनी हमको चाहिए। एक्सेस हमारा एक्स एक्सेस है और स्क्रू की वैल्यू को हम जितना बढ़ाएंगे उतनी उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। सो ये चीज़ एनीवे मैंने कवर कर रखी है अपने एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स में, बट ये हमारी स्प्रिंग रेडी है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे। हम पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं मैश में, और अब इसमें के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ये तो नॉर्मल स्प्रिंग हो गई, इसको थोड़ा सा सस्पेंशन टाइप का कुछ लुक देंगे। एक सिलेंडर ऐड करते हैं, उसके लिए हम सिलेंडर को जी एक्सिस में इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, लंबा करते हैं बेसिकली इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। सो अब स्प्रिंग को के साथ खेलेंगे हम। ई से एक्सट्रूड हल्का सा, एस टू स्केल, एक सेकेंड, शिफ्ट डी से करके राइट क्लिक करके अलग ही कर रहा हूँ मैं उसको। अब एस टू स्केल, ई टू एक्सट्रूड, अगेन शिफ्ट डी राइट क्लिक, एस टू स्केल बहुत ज़्यादा, और ई से एक्सट्रूड सीधे ऊपर की तरफ। बिल्कुल ही ऊपर भी नहीं निकालना है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। जी और जी से मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आऊँ। सो हमारे पास स्प्रिंग है, अब इसको हम ऊपर से कनेक्ट कर लेंगे। ई से एक्सट्रूड, आई से इंसेट, फिर ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, और फिर आई से इंसेट, फिर ई से एक्सट्रूड। सिंपल ऑपरेशन है, यही हम करते हुए आए हैं बेसिकली। अब हमको टॉप का जो स्प्रिंग का हिस्सा है वो इस रॉड से कनेक्ट करना है और नीचे वाले हिस्से को नीचे से कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, या तो मैं प्लेन बना के इसको कनेक्ट कर लूँ, इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरीके से। सो मैंने शिफ्ट दबा के सारे प्लेन सेलेक्ट करके और एक्सट्रूड कर दिया अलोंग नॉर्मल। सेम चीज़ मैं नीचे के साथ भी कर सकता हूँ, ऐसे शिफ्ट दबा के सारे प्लेन सेलेक्ट करके और ई से एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, मतलब अल्ट ई दबा के, और नीचे भी सेम चीज़ लूप कट दे के मैं इस लूप को नीचे ले आ रहा हूँ, नीचे ले आता हूँ, और कंट्रोल आर नीचे, और वही शिफ्ट दबा के पूरा प्लेन को मैं नीचे वाले को सेलेक्ट करके ई से, सॉरी ई से नहीं, अल्ट ई से या फिर एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल का जो हमारा लीवर है उसको पकड़ के एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अब ये फिर से शिफ्ट दबा के, सॉरी शिफ्ट दबा के नहीं, अल्ट दबा के, अगर मैंने पहले शिफ्ट दबा के बोला तो शिफ्ट दबा के नहीं है,
अल्ट दबा के हम प्लेन्स को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो भी मैंने बिगिनर कोर्स में ऐड कर रखा है। सॉरी, वो गलती गलती से निकल जाता है शिफ्ट और अल्ट। सो एनीवे, शिफ्ट दबा के नहीं, अल्ट दबा के हम प्लेन को उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे एज को पकड़ के मैं F दबा के फिल कर देता हूँ, उसी में ही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। बट अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको अंदर की तरफ मूव कर देंगे, मतलब रोटेट कर देंगे स्पिन टूल की यूज़ करके, हेल्प लेके। सो ये पकड़ के और ऐसे बस इसको रोटेट कर दिया मैंने, और हमारा स्प्रिंग है उसके अंदर फिट हो गया। सो अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिलीवेबल लग रहा है, एक थोड़ा सा इक्विपमेंट लग रहा है, मैकेनिकल इक्विपमेंट। सो ऊपर वाला तो हमने कर दिया। और स्पिन टूल के बारे में मैंने आपको डिटेल में, जो हम पाइपिंग वाला ट्यूटोरियल देख रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ बताया कि कैसे हमको यूज़ करना है। इसका सारा गेम सिर्फ 3D कर्सर पर डिपेंड करेगा। अगर 3D कर्सर हमने सही से लगाया है सो स्पिन टूल हो जाएगा। अब ध्यान रखना, इसके स्टेप्स को आप बहुत ज़्यादा मत कर देना, कुछ ज़्यादा हैवी मत कर देना, ठीक है। सो ऊपर वाले को मैंने पकड़ के इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ। सेम चीज़ नीचे वाले के साथ करूँगा। सो स्पिन टूल का यूज़ करने का सबसे पहला रूल है कि आप सबसे पहले 3D कर्सर को फिट कर दो कि उसका कहाँ से उसको रोटेट करना है, ठीक है। सो जब तक वो नहीं होगा तब तक स्पिन टूल ठीक से काम नहीं करेगा। सपोज़ अभी मेरा 3D कर्सर ऊपर है और अभी मैं लेके आया हूँ शिफ्ट करके, राइट क्लिक करके, और अब स्पिन टूल ठीक से काम करेगा। सो अगर मेरा 3D कर्सर कहीं और होता तो फिर वो उसको सेंटर मान के रोटेट करता। सो 3D कर्सर का इसमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। और अब सिंपल बस, क्योंकि एज सेलेक्टेड है, ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ। इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा ले लिए मैंने, बट इट्स ओके। सो ये हमारा मैकेनिकल इक्विपमेंट, थोड़ा सा सस्पेंशन टाइप का। अब इसको हम शेड स्मूथ कर सकते हैं, और नॉर्मल्स के अंदर इसको 30 डिग्री के अंदर ऑटो को चेक कर सकते हैं। बट ये हमारा सस्पेंशन बहुत जगह पे काम आने वाला है, क्योंकि हम व्हीकल्स बनाएंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा मैंने यूवी स्पेयर लिया है और उसको ऑटो मिरर कर दिया है। और अब जो जो मैं ऊपर करूँगा वो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। सो वायरफ्रेम मोड में ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन लेके फ्लैटन कर दिया हमने। राइट क्लिक, लूप टूल्स और फ्लैटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास फ्लैटन का, किसी भी कर्व को फ्लैट कर देता है, ठीक है। अब मैं एज को सेलेक्ट करके अल्ट दबा के और कंट्रोल बी से बेवल कर रहा हूँ, और उसके मैं थोड़े से स्मूथनेस बढ़ाने के लिए लूप कट्स ज़्यादा दे रहा हूँ। अब वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस से मैं थोड़ा सिलेक्शन ले रहा हूँ, और ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर स्पीयर या अगर सिलेंडर टाइप का ऑप्शन है तो सबसे पहले आप वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लो बीच वाले को, और फिर कंट्रोल प्लस से जितना भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर लो, और ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ। एज को पकड़ के कंट्रोल बी से बेवल, थोड़ा स्मूथ वाला बेवल। सो देखिए नीचे भी हो गया हमारे पास ऑटोमेटिकली। अब अल्ट दबा के ऐसे मैं कुछ रिंग्स सेलेक्ट कर रहा हूँ प्लेन्स की, अल्टरनेट रिंग्स, और ई से, सॉरी, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, लीवर पकड़ के हल्का सा। सो ये वाला थोड़ा डिफरेंट पैनल है, क्योंकि हम काफ़ी कुछ क्यूब और प्लेन इसके आसपास ही कुछ बना रहे थे। तो ये वाला एक पहला है जो हमने स्पीयर से बनाया है। फिर से क्यूब पे आते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं वाई एक्सिस में। सो इसको हम एडिट मोड में जाते हैं, ठीक है, और कंट्रोल बी से बेवल करते हैं, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कंट्रोल बी। और लूप कट्स दे देते हैं हम इसको, एक ही दो लूप कट दे देते हैं। इनफैक्ट एक से भी काम हो जाता, बट ठीक है, हमने दो लूप कट दे दिए। अल्ट दबा के हम प्लेन सेलेक्ट कर रहे हैं, सेंटर वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहे हैं, तो ये ऐसे फंस रहा है, ठीक है। एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल अंदर की तरफ। सो ये हमारा एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। पहले मैं उसको मूव करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा स्क्वीज़ हो रहा था। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। टॉप और बॉटम फेस को सेलेक्ट करके आई से इंसेट कर रहा है मैंने। अगेन इसको ई से एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहा हूँ मैं, टॉप फेस और बॉटम फेस को, और इसके एजेस को पकड़ के मैं, इनफैक्ट नीचे की भी एजेस को पकड़ना होगा, पकड़ना एज एन सेलेक्ट करना होगा, और कंट्रोल पी से बेवल। ये स्मूथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने स्केल इसका ठीक से रखा नहीं है,
बट इस केस में ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है हमको, बिल्कुल परफेक्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और प्लेन्स फिर से सेलेक्ट करते हैं हम, टॉप और बॉटम, और इनको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ अंदर की तरफ, मतलब इनके ऑपोजिट। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा ये बॉक्स टाइप का पैनल है जिसको हम यूज़ करेंगे। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं दूसरा सिलेंडर से। सिंपल सिलेंडर है, उसको स्केल करा है मैंने जी एक्सिस में, और नीचे वाले प्लेन को सेलेक्ट करके मैंने ई से एक्सट्रूड, एस टू स्केल, ठीक है। अगेन आई से इंसेट हल्का सा और ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया, फिर आई से इंसेट और ई से एक्सट्रूड, अगेन ई से एक्सट्रूड, एस टू स्केल, ई से एक्सट्रूड, अगेन ई से एक्सट्रूड, एस टू स्केल, ई से एक्सट्रूड, और चाहे तो हम यहाँ रुक सकते हैं, कंट्रोल बी से बेवल कर सकते हैं, और इसके हम अल्टरनेट प्लेन्स कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो अल्टरनेट प्लेन्स सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसको हम आई से इंसेट बहुत थोड़ा सा, और ई से एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ या बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, दोनों ही इफेक्ट अच्छे लग रहे हैं। सो इस केस में, और कंट्रोल भी, हल्का सा कंट्रोल भी, सो ये वाला इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसका ऊपर वाले पोर्शन को भी हम कंट्रोल प्लस करके किसी भी दो को लेके, बट ये ऑड नंबर आ रहा है शायद, इसलिए ठीक से नहीं पकड़ रहा है। सो एक काम करते हैं, पहले ऊपर का देखते हैं क्या हो सकता है। कंट्रोल बी से बेवल कर रहा हूँ तो, और फिर आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड, सिंपल करा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। अब मुझको सारे प्लेन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे 4-5 प्लेन्स को लेके आई से इंसेट कर रहा हूँ और ई से एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकला हुआ है। अब इधर भी मैं रैंडमली कुछ 4 प्लेन्स को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी, इस बार शिफ्ट डी राइट क्लिक और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, कंट्रोल बी से बेवल। हालांकि बेवल करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स ओके। कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए हम बना रहे हैं चीज़ों को। नीचे वाले को थोड़ा सा ई से एक्सट्रूड करके थोड़ा सा पॉइंटी बना देते हैं, एस टू स्केल करके। कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए अगर आप स्टडी करने लगो, मतलब स्टडी एज इन पिंटरेस्ट पे चीज़ें ढूंढने लगो, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और उसमें रैंडमनेस बहुत होती है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। अगेन एक सिलेंडर लिया है, उसको मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ। इसमें मैं लूप कट दे देता हूँ। कंट्रोल आर से भी लूप कट दे सकते हैं और डायरेक्ट भी लूप कट दे सकते हैं, बट एनीवे पहले थोड़ा सा इसको मैं प्लेन को सेलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ, एस टू स्केल, ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, फिर आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ, कंट्रोल बी से बेवल, इस तरीके से। अब हम इसको लूप कर देते हैं, कंट्रोल आर से लूप कर दे सकते हैं, और इसको हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, और प्लेन सेलेक्ट करेंगे अल्ट दबा के, पूरी की पूरी रिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल को हम इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड करते हैं इसमें। एडिट मोड में जाके टॉप फेस को सेलेक्ट करके आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ, और स्केल डाउन करा है मैंने। यहाँ पे भी अलग मैं कुछ रैंडम प्लेन्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं राइट क्लिक करके सेलेक्ट रैंडम करूँगा तो ऑटोमेटिकली रैंडम प्लेन सेलेक्ट हो जाएंगे, पर वो पूरी बॉडी पे सेलेक्ट होंगे। ये चीज़ मैंने कवर की है अपने बिगनर कोर्स में। सो अब ये रैंडम सेलेक्ट हो गए, और हम इसको क्रेजी सा लुक आएगा, बट अगर हम इसको एक्सट्रूड करें सो बिल्कुल रैंडम प्लेन्स में एक्सट्रूजन हुआ है, पर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साईफाई का इफेक्ट आ रहा है इस पर। ये बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है कि हाँ साईफाई कई चीज़ें हैं इसमें। और क्योंकि वो सेलेक्टेड था, उन सबको अगर हम कंट्रोल भी से बेवल करें, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह तो प्लेन्स अंदर की तरफ भी सेलेक्टेड हुए हैं, बट रैंडमनेस का यही यही गेम है। सो ये एक और पैनल, हमारा सिलेंडर वाला पैनल रेडी हो गया। इसको अगर आप चाहें तो अनचेक भी कर सकते हैं बैक जाके। सपोज़ अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ कुछ प्लेन्स की ज़रूरत नहीं है और कुछ कुछ मुझे खुद को ही ऐड करना है, सो आप उसको अनचेक करके और जो जो चाहिए आप उसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है।
सारा कंट्रोल आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हैं और इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हैं कंट्रोल पी से बेवल। सो ये काम हो गया हमारा। एक और पैनल रेडी है, इसका भी यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक सिलेंडर लेते हैं। अब इस सिलेंडर को हम एडिट मोड में जाके कंट्रोल आर से एक लूप कट दिया और कंट्रोल पी से बेवल किया मैंने, सिर्फ एक लूप कट को। और इस लूप कट को मैं एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहा हूँ बाहर की तरफ। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ऊपर का पोर्शन है और एक नीचे का पोर्शन है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऑटो मिरर लगा देते हैं जी डायरेक्शन में। सो उससे क्या होगा, ऑटो मिरर जी डायरेक्शन में, उससे क्या होगा कि जो हम ऊपर बनाएंगे ऑटोमेटिकली नीचे बनता जाएगा, तो कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। अगेन मैंने कुछ नहीं, ई से एक्सट्रूड करके स्केल करा है, फिर से ई से एक्सट्रूड करा है, हल्का सा ई से एक्सट्रूड और स्केल डाउन करा है। ठीक है, बेसिक सा शेप है। इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता था, बट एनीवे अब प्लेन सेलेक्ट करके मैंने इसको आई से इंसेट किया है, तो सब एक साथ हुए और ई से एक्सट्रूड बाहर निकला है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इधर भी मैं कुछ प्लेन्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और हल्का सा आई से इंसेट और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल का यूज़ करके, या इनफैक्ट डायरेक्ट एक्सट्रूड भी करूँगा ई से, तो वो अंदर तो चला ही जाएगा। सो डायरेक्ट ई का यूज़ करके मैंने उसको अंदर कर दिया। टॉप पे से उसको आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ, फिर से आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ। कंट्रोल बी से बेवल, थोड़ा सिंगल बेवल कॉनिकल शेप के लिए। सो ये हमारा एक और पैनल रेडी हो गया है, सिलेंड्रिकल पैनल। आई होप कि साथ साथ आप बना रहे हैं। सो साथ साथ बनाएंगे तो ही आप सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।